Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF and this is मीनाक्षी सिंह। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आप लोगों के लिए एमसीक्यूज। एंड स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लास को। हेलो एवरीवन। अच्छा, आप मैसेज का वेट कर रहे थे? ओके, चलो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। Hello everyone, good evening, very good evening to all. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ। तो आप नेट जेआरएफ सेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक काफी अच्छा एक बैच चल रहा है नेट जेआरएफ, और ये जून 2022 एग्जाम के लिए है। तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर सेकेंड क्लास जो टाइमिंग है तो वो पेपर 1 की है। इसमें आप लोग जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगर आप 1 मंथ का लेते हो ये 1500 का पड़ता है, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ का 7500, 12 मंथ का लेते हो 12 मंथ का 15000 का पड़ता है। लाइव क्लासेस, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्विजेस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे आ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ पर और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि अगर मान लो आप कोई भी क्लास अगर मैं आपकी मिस हो गई तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो आप रिकॉर्डेड यहाँ पर क्लासेस आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप हमें फील फ्री टू कांटेक्ट विद अस, आप हमें मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर नंबर पर कॉल करके भी जो भी आपकी क्वायरी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आना चाहे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है अभी आप लोगों के लिए 3 मंथ का कोर्स। जो 3 मंथ वाला है इसके अंदर आप लोगों को ये 4000 का पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का भी कोई ऑफर भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4000 का पड़ेगा आप लोगों का, और इसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें आपके लिए जो है पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो जाएंगे और पीवाईक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान इसका आप लोग आ सकते हैं। क्लासेस जो है वो वाइज ऐप पे कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। अभी 2 मिनट रुको भारती, फिर आप बोल लेना जो बोलना हो आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो देखो, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जब पूरा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थॉट है, आईपीटी है, कंपैरेटिव है, इंटरनेशनल रिलेशन है, मतलब ये पूरा का पूरा मतलब मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका जून में खत्म हो जाएगा। अब जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम है, तो इसीलिए क्या करूंगी मैं, जो ये वाली है जो 27 जून तक जा रही है, तो ये क्लासेस मुझे रीशेड्यूल करनी होंगी और मैं आप लोगों को ये पूरा कवर अप करा दूंगी। क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस आप लोग उसके लिए भी आ सकते हो। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और इंटरनेशनल रिलेशन अभी चल रहा है, इसकी क्लासेस 5 अप्रैल से स्टार्ट हुई हैं और इसकी क्लासेस 1 PM होती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बेटा, जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आप लोगों को सारी चीजों का पता लग जाता है। डेली 4 PM फ्री क्लासेस होती है यूट्यूब पर। तो मंडे फ्राइडे छोड़कर, मंडे फ्राइडे जो क्लास होती है वो वाइज ऐप पे होती है, ठीक है। बाकी दिन को छोड़कर अगर आप देखोगे तो जो क्लासेस होती हैं आप लोगों की वो कहाँ पर होती हैं, यूट्यूब पर होती हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो भारती, अब आप बोल सकते हो। जिन बच्चों ने रेज हैंड किया है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ना आपकी ना मतलब वीडियो नहीं आ रही है, ओनली रिकॉर्डिंग शो हो रही है, मतलब ऑडियो आ रही है मुझको। ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही?
नहीं, वीडियो नहीं देखो आ रही यहाँ है। पर होता है, जैसे ऊपर की तरफ देखोगे ना, अब यहाँ हाँ, पर 4 ऑप्शंस होते हैं ऊपर, ठीक है। एक बॉक्स बना आता है, फिर 3 बॉक्सेस बने, 2 बॉक्सेस बने आते हैं, फिर एक इसमें पूरा पिरामिड सा बना आता है। तो यहाँ पर आप 2 बॉक्सेस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाऊंगी, ठीक है। चलो, 2। ओके मैम। ओके एवरीवन, सो पॉलिटिकल साइंस पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब बच्चे तैयार हैं? तैयार? जल्दी से सारे बच्चे, वेरी गुड। ये भाई सब बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में तैयार स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो आप लोगों को क्या करना है, जैसे यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में ना जैसे आप कोई भी मतलब आपकी कोई भी जैसे आप मैसेज करते हो या ऐसा कुछ, तो वो मुझे बहुत लेट दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल अनअकैडमी जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों के सारे मुझे मैसेज बिल्कुल टाइम टू टाइम दिखते हैं। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग काफी सारी चीजों को रिवाइज भी करने वाले हैं। किसी भी पॉइंट को देखकर अगर आपको कोई भी चीज याद आए तो आपको फटाफट बतानी है। ओके, तैयार हो? पोल आप लोगों का अभी इस पे पोल नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही पोल आएगा मैं आप लोगों को, फिर तो यही क्लासेस करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए अभी पोल तो यहाँ पर नहीं आया, बस 2 दिन आप लोगों को यही कर लो कि हाँ भाई बिना पोल के इसमें आप लोग ऐसे आंसर करना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओके एवरीवन, तैयार रहेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इट इज द पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी इज स्टेट हु सेड। एक निश्चित क्षेत्र के भीतर कानून के लिए संगठित लोग राज्य है, ये किसने कहा था? वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। वुड्रो विल्सन बोलते हैं, मैक्लेवर बोलते हैं, लास्की बोलते हैं, या फिर हॉल ने बोला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज वुड्रो विल्सन। बहुत बढ़िया, वुड्रो विल्सन इज द राइट आंसर। चलो, वुड्रो विल्सन को किसका फादर कहते हैं बताना? वुड्रो विल्सन को किसका फादर कहा जाता है? फादर ऑफ लीग ऑफ नेशन, है ना? हाँ, लीग ऑफ नेशन का, बिल्कुल ठीक है। इनको लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एड का भी फादर कहा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है। अच्छा, ये कौन है? क्या ये आइडियलिस्ट है? क्या ये आइडियलिस्ट थे? तो यस, है ना, ये आइडियलिस्ट थे। ये किसकी बात करते हैं? ये मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं ना। इन्होंने मोरालिटी की बात की थी, पीस की बात की थी। अच्छा, और किसी बच्चे को वुड्रो विल्सन से कुछ और याद आता है? वुड्रो विल्सन से और कुछ याद अगर आ रहा है तो बताओ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन टू दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बुक है। 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स, 14 सूत्री कार्यक्रम। मैम, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एलडी फाइट। हाँ, वेरी गुड, ये तो हाँ। स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन वाली किसकी हो जाएगी? एलडी वाइट की हो जाएगी, है ना। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887, वुड्रो विल्सन। वेरी गुड, क्लियर, सबको क्लियर? तो इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, आप लोगों को याद होगा। 14 सूत्री कार्यक्रम दिए थे, किसने? हमारे वुड्रो विल्सन ने, है ना। वुड्रो विल्सन अगर आप देखो तो ये लीग ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था क्या? इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, कोई बच्चा बताएगा? यस, बिल्कुल। और कब मिला था बताओ जल्दी से। इन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? 1900, वेरी गुड, 1919 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिला है? 1919 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो स्टेट एक परमानेंट है, बिल्कुल गॉड की तरह। स्टेट एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एक मीन्स ऑफ एंड है, स्टेट इज अ इमोर्टल
इंस्टीट्यूशन। देखते हैं कौन इसका सही आंसर करता है। बहुत बढ़िया एवरीवन। वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बच्चे जो आंसर कर रहे हैं, ओके एवरीवन। ठीक है, सो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये कौन बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बोला किसने है। तो ये किसने बोला था? स्टेट मार्च है गॉड गॉड का अर्थ पर। तो ये हीगल ने बोला था। किसने कहा था? हीगल ने, है ना। और यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर जो ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं मैम, कमेंट अलग अलग से करना होता है, एक साथ नहीं आ रहा है मेरे में। अरे थोड़ी देर बाद दिखने लगेगा, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, नाइस। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो स्टेट एक इमोर्टल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एक अमर संस्था है। क्यों भाई? ऐसा क्या रीजन है इसका? क्योंकि राज्य किसका दूत है? राज्य किसका दूत है? भगवान का, गॉड का। किसने कहा था? ये कहा था हमारे हीगल ने, है ना। चलो अब हीगल की बात करते हैं। तो हीगल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? 1770 से लेकर 1831 तक इनका टाइम पीरियड रहा था, है ना। और ये कहाँ के थे भाई? जर्मनी के थे ना, जर्मनी के थे ये, बिल्कुल वेरी गुड। जर्मनी में इनका जन्म होता है। साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी हीगल ने लिखी है। इनकी बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। आप लोग भी बताओ हीगल से आपको क्या क्या याद आता है भाई, जल्दी जल्दी। ये 1821 में लिखी थी, 1821 में इन्होंने, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो राज्य को, स्टेट को कैसा मानते हैं ये? स्टेट को एज अ ऑर्गेनिक माना, है ना, ऑर्गेनिक माना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और राज्य को एक स्वयं का व्यक्तित्व कहा, है ना। राज्य अगर आप देखो तो राज्य का मूल काम क्या है? राज्य का मूल काम अगर आप देखो तो नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना, है ना, ये इसका काम है। अच्छा, इनकी मेथड कौन सा है? डायलेक्टिकल मेथड है क्या इनका? बिल्कुल डायलेक्टिकल मेथड। इन्होंने डायलेक्टिकल मेथड को यूज किया था। अच्छा, डायलेक्टिकल मेथड की जब हम बात करते हैं तो इनसे डायलेक्टिकल मेथड किसने लिया था? कार्ल मार्क्स ने, है ना। कार्ल मार्क्स ने इनसे डायलेक्टिकल मेथड को लिया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखो, वाद, प्रतिवाद और संवाद, है ना, एक दिया था। सिंथेसिस, एंटी सिंथेसिस, थीसिस, है ना, थीसिस, सिंथेसिस, एंटी थीसिस करके ये देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये राज्य के विकास के बारे में बताते हैं। और इन्होंने सिविल सोसाइटी को कैसा बताया था, बताओ। अच्छा, सिविल सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ नीड किसने कहा था? वेरी गुड, एज अ सिस्टम ऑफ नीड किसने कहा था? सिविल सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ नीड कहा था। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने काफी अच्छे से लिख के भेजा है, वेरी गुड भारती। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हाँ, सिविल सोसाइटी एज अ सिंथेसिस ऑफ नीड्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर आप देखो, अच्छा मुझे बताओ, सिविल सोसाइटी को एज अ थिएटर कौन बोलता है? कि थिएटर, सिविल सोसाइटी को थिएटर किसने कहा था? हाँ, कार्ल मार्क्स ने कहा था, है ना। सिविल सोसाइटी को थिएटर कौन बोलते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। हाँ शिवरतन, ठीक है, ये समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखो, क्या हीगल कांट को क्रिटिक करते हैं? क्या हीगल ने कांट को क्रिटिक किया था? हीगल ने कांट को क्रिटिक किया था क्या? बिल्कुल। हीगल ने कांट को क्रिटिक क्यों किया था? कोई बच्चा बताएगा? बिल्कुल, उन्होंने वॉर के लिए किया था। किसके लिए किया था? वॉर के लिए। आपको याद होगा जो कांट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? परपेचुअल पीस का। किस पर बोलते हैं? परपेचुअल पीस पर बोलते हैं। अच्छा, परपेचुअल पीस में उन्होंने क्या कहा था? पीस इज लॉन्ग लास्टिंग, है ना। पीस एक लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत टाइम तक चलेगी। लेकिन हीगल क्या कहते हैं? हीगल कहते हैं भैया नहीं, वॉर होगा,
देखना वॉर जरूर होगा। क्यों होगा वॉर? क्योंकि भैया जब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन अच्छा इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके एक और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन आ जाएगा तो उनमें कहीं ना कहीं तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हीगल ने कांट को क्रिटिक किया था और वॉर को वो बोलते हैं कि वॉर तो होगा ही होगा। वॉर जो है ना वो सच है एक, उन्होंने कहा था कि वॉर तो सच है, उसको आप मानो। हाँ, इसको हिंदी में शाश्वत शांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाश्वत शांति। ठीक है, शाश्वत शांति से हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। परपेचुअल पीस पर कांट बोलते हैं और हीगल इन्हें क्रिटिक करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। साइंस ऑफ लॉजिक किसकी है? साइंस ऑफ लॉजिक जल्दी से बताओ। हेलो एवरीवन। कार्ल पॉपर ने हीगल को खुले समाज का दुश्मन बताया था, 3 लोगों को बताया था। ठीक है, कार्ल पॉपर 3 लोगों को ओपन सोसाइटी का एनिमी बताता है। कार्ल पॉपर, अभी एक बच्चे ने लिखा है, कार्ल पॉपर ने ओपन सोसाइटी का जो एनिमी है वो बेसिकली 3 को बताया। एक तो प्लेटो को, दूसरा हीगल को, और तीसरा वेरी गुड कार्ल मार्क्स को, है ना। तीसरा कार्ल मार्क्स, बहुत बढ़िया। इन तीनों को खुले समाज का दुश्मन बताते हैं, ओपन सोसाइटी का एनिमी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी बार मैं आप लोगों को एक अथॉरिटेरियन स्टेट का बताती रहती हूँ, अब ध्यान से पढ़ना। एक सत्तावादी राज्य कौन सा होगा? मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से आंसर करें। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो आंसर कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। भाई सब बच्चे करो जल्दी से आंसर। मैम हम सब की वीडियो भी आती है क्या यहाँ पर? नहीं, आप ओपन मत करना, वैसे आती है, कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो। फिर क्या होगा, फिर आपका ध्यान इस पे नहीं रहेगा, क्वेश्चन पे नहीं रहेगा, सब एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, क्या जरूरत है। ऑथोरिटेरियन स्टेट अगर आप देखो तो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट वो होता है, वेरी गुड, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा, एक सत्तावादी राज्य कौन सा होता है? जो गारंटी देता है व्यक्ति को वास्तविक स्वयं को महसूस कर सकता है, इंडिविजुअल रियलाइज कर सकता है अपने ट्रू सेल्फ को, कभी भी नहीं। कमांड, क्वेश्चनिंग, ऑबिडेंस, अथॉरिटी ऑफ द रूलर, व्यक्ति के जीवन, यहाँ पर शासक के अधिकार का पालन करने पर सवाल उठा सकता है। आप राजा को क्रिटिक करके दिखाओ, कर दोगे आप क्रिटिक राजा को? आप कोई डेमोक्रेटिक उसमें थोड़ी हो, आप एक ऑथोरिटेरियन स्टेट में हो। यहाँ पर क्लेम करता है रेगुलेट एवरी स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड एक्टिविटी। जो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट वो होता है बेटा जो व्यक्ति के जीवन और गतिविधि के हर क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है कि मैं इसको रेगुलेट करूंगा, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो क्या हो गया, वो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट हो गया ना, एक ऑथोरिटेरियन स्टेट हो गया। तो ये ध्यान रखना, ऑथोरिटेरियन, बिल्कुल 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 बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, सारे बच्चे म्यूट रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऑथोरिटेरियन है, तो ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। क्या लोगों को वहां पर फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं? बोलो, क्या लोगों को वहां पर राइट्स दिए जाते हैं क्या? नहीं। ठीक है, वहां पर लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए जाते। और क्या उनके पास ड्यूटीज होती हैं? Yes. चलो एक एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर करेगा। म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो जो ये क्वेश्चन है, मेरी राइटिंग समझ आ रही है? ऑथोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऑथोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको किसने डेवलप किया? ये कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसने डेवलप किया? कोई आइडिया किसी भी बच्चे को? ऑप्शन नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं दूंगी, ऐसे ही बताओ आंसर इसका, फिर तो आप लगा ही लोगे तुक्के। तुक्के लगाने में तो आप लोग सबके सब पहने हो। चलो जल्दी बताओ, ऐसे ही बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसका है? ठीक है, नाम लिख लो आप लोग, मार्क ट्यूशनेट। ठीक है, मार्क ट्यूशनेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिया था। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, ओके ध्यान से करना। कौन ये बिलीव करता है स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन? तो ये किसने कहा था? राज्य संघों का संघ है। राज्यों को संघों का संघ कौन मानता है? सोशलिस्ट मानते हैं, फेडरलिस्ट मानते हैं, अनार्किस्ट मानते हैं, या फिर प्लूरलिस्ट मानते हैं? बहुत बढ़िया, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सारे बच्चे जो हैं वो, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? प्लूरलिस्ट हो जाएगा, प्लूरलिस्ट हो जाएगा ना? पोल सिस्टम अभी नहीं आया बेटा, अभी नहीं आया है, तो ध्यान रखना इसका क्या हो जाएगा, प्लूरलिस्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे तो पोल से ही करते हो आप लोग, आज इसी से कर लो, ठीक है? तो प्लूरलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो प्लूरलिज्म क्या होता है। प्लूरलिज्म अगर आप देखो तो ये बेसिकली ये वो एक तरीके की वो फिलॉसफी है जो क्या करती है, जो रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइजेशन एंड अफर्मेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, अफर्म करती है किसको, डाइवर्सिटी को। तो ये ध्यान रखना। तो आप लोगों को पता ही होगा प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की भी बात की जाती है, की जाती है। तो प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट एक था ना, एक मैंने आप लोगों को बताया था, वो बर्लिन का कॉन्सेप्ट था, क्या था, डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। जो बर्लिन का कॉन्सेप्ट क्या था, वैल्यू प्लूरलिज्म। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, वो वैल्यू प्लूरलिज्म था। ये ध्यान रखना, ये भी पेपर में आया था आपका, वैल्यू प्लूरलिज्म। तो वैल्यू प्लूरलिज्म पे कौन बोलता है? इस पे बर्लिन बोलते हैं, है ना? वैल्यू प्लूरलिज्म पे कौन बोलते हैं? बर्लिन बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखो, क्या जेम्स मैडिसन भी बोलते हैं प्लूरलिज्म पर? बिल्कुल, जेम्स मैडिसन भी बोलते हैं। जेम्स मैडिसन अगर आप देखोगे ना बेटा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक है जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स मैडिसन जो है, इनकी बुक का नाम है द फेडरलिस्ट, क्या नाम है? द फेडरलिस्ट पेपर्स, है ना? हो जाएगी द फेडरलिस्ट पेपर्स। तो ये किसकी हो जाएगी? जेम्स मैडिसन की। एनटी यूजीसी नेट में आया था ना ये वाला पेपर, ये वाला क्वेश्चन, फेडरलिस्ट पेपर किसकी है? तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, रॉबर्ट डेहल किसकी बात करते हैं? वो किसकी बात करते हैं? रॉबर्ट डेहल भी क्या प्लूरलिज्म पर बोलते हैं? रॉबर्ट डेहल, हाँ रॉबर्ट डेहल भी बोलते हैं प्लूरलिज्म पर, है ना? ये भी किस पर बोलते हैं? प्लूरलिज्म पर बोलते हैं। कौन? हमारे रॉबर्ट डेहल, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद अगर आप देखोगे तो और कौन से थिंकर हैं, और कौन कौन थिंकर हैं? अच्छा, पॉलीआर्की की बात कौन करता है? पॉलीआर्की, ये वर्ड देखा है आपने, पॉलीआर्की? कोई पॉलीआर्की पे भी बात करता है, बताओ कौन करते हैं? मैम 2021 के का पेपर्स कब सॉल्व करवाओगे?
हाँ हाँ मैं बता दूंगी, अरे मैं धीरे धीरे सारे करवाऊंगी, अभी तो एक्सपेक्टेड स्टार्ट करवाए हैं, ठीक है। तो पॉलीआर्की अगर आप देखो तो वो कौन है, बिल्कुल बिल्कुल रॉबर्ट डहल। पॉलीआर्की किसका है, रॉबर्ट डहल का है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा अगर मैं एलेक्स डे टॉकविल बोलूं, है ना, वॉल्टेयर बोलूं, तो ये क्या सबके सब प्लूरलिस्ट हैं, ध्यान रखना ये सबके सब प्लूरलिस्ट हैं। सोशलिस्ट तो आप लोगों को पता ही है, सोशलिस्ट कौन होते हैं, चलो कौन कौन रेज हैंड करके देखो, पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेज हैंड करना है, उसके बाद फिर बोलना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपना अनम्यूट किया और बोलना शुरू, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। मैं जैसे एक मैंने कायदे कानून बना रखे हैं, उनको फॉलो करना, ठीक है। चलो कौन बोलेगा, सोशलिस्ट, फेडरलिस्ट और अनार्किस्ट पे कौन कौन बोलेगा, कौन बताएगा ये तीनों टर्म्स, रेज योर हैंड। भाई बोलने का मौका मिल रहा है, बोलो। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो उनको भी पता लग जाएगा। कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। अमिताभ बोलो, बोलो बोलो आप बोलो, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से बोलो। लगता है सुनाई नहीं दे रहा है। देखो मैं ही बता देती हूँ। अनार्किस्ट कौन से होते हैं, अनार्किस्ट वो होते हैं जो बेसिकली स्टेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो स्टेट के टोटली एवोल्यूशन की बात करते हैं। फेडरलिस्ट कौन होते हैं, फेडरलिस्ट अगर आप देखो जो ये फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, फेडरलिज्म से, जहां पर एक ही कंट्री के अंदर जब टू गवर्नमेंट्स एक साथ काम करें, है ना, और वो जो भी थिंकर हैं वो इस चीज को सपोर्ट करें, तो वो हो जाते हैं फेडरलिस्ट। और सोशलिस्ट अगर आप देखोगे तो सोशलिस्ट किसको एडवोकेट करते हैं, सोशलिस्ट एडवोकेट करते हैं इक्वालिटी को, प्रॉपर्टी पर, हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी पे स्टेट का कंट्रोल चाहते हैं। कौन, जो हमारे सोशलिस्ट होते हैं, बिल्कुल स्टेटलेस, हाँ बिल्कुल। आपके जो अनार्किस्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, फिलोसफिकल अनार्किस्ट और रेवोल्यूशनरी अनार्किस्ट, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अब जैसे गांधी हैं तो गांधी जी किस में आएंगे, गांधी जी आएंगे आपके, फिलोसॉफिकल एनालिसिस। हाँ, और स्टेट इज अननेसेसरी इविल, कौन कहता है, कौन कहेंगे स्टेट इज अननेसेसरी इविल, कौन कहेगा, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट बोलेंगे। ये अनार्किस्ट कहते हैं कि स्टेट एक अनावश्यक बुराई है, हमें जरूरत भी नहीं है और ये एक तरीके की बुराई है, और स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, ये कौन कहता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, बोलो जल्दी से। हाँ थॉमस पेन, थॉमस पेन अगर मान लो नहीं दिया हुआ तो इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा, वरना क्लासिकल लिबरलिज्म लिख दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जुगल का दर्शन चितने रीड ईगल, पता नहीं क्या लिख रही है रागिनी ये लो, इनमें से कौन फिलोसोफर स्टेट को एक लीगल पर्सन मानता है, कि राज्य जो है वो एक कानूनी व्यक्ति है, आराम से कर लोगे। मैम इसमें आवाज कम आती है, आवाज फोन की बढ़ाओ भाई, भतेरी आवाज आती है इसमें। अरे अभी किसी ने बोला ही नहीं, अभी किसी ने बोला ही नहीं, इसीलिए। चलो भाई आंसर करो फटाफट से, बहुत बढ़िया, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं पढ़ाई में, है ना। चलो, स्टेट को एज अ लीगल पर्सन कौन मानता है, अब मिल मानेंगे क्या ऐसा, मिल, मिल तो कट गए, बचा कौन सा, बैंथम, है ना, बैंथम मानते हैं। स्टेट को एज अ लीगल पर्सन कौन मानते हैं, बैंथम और ऑस्टिन मानते हैं, मानते हैं। चलो अब हम जेरेमी बैंथम की बात करते हैं। जो जेरेमी बैंथम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे बैंथम है वो किसके फादर, किसके हैं, फादर ऑफ यूटिलिटरियन। वेरी गुड, यूटिलिटरिज्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निधि, नाइस, वेरी गुड, अग्नि, है ना, फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म इनकी है। उसके बाद अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड किसकी बुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, वेरी गुड, भारती मिल नेगेटिव के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मिल क्या कह रहे हो, मिल नेगेटिव फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है,
हाँ नेचुरल राइट्स को, हाँ इन्होंने बेंथम ने क्या कहा था, नेचुरल राइट्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल राइट्स को बकवास बोलते हैं। इन्होंने नेचुरल राइट्स को बकवास कहा था, नॉनसेंस अपॉन स्टिल, है ना, नॉनसेंस, हाँ नॉनसेंस अपॉन स्टिल करके बोलते हैं ये किसको, हाँ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इट मींस यूटिलिटिज्म, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो है, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो आप लोगों के थिंकर हैं, तो ये क्या बात करते हैं, राज्य को एक आर्टिफिशियल मानते हैं। राज्य को कैसा माना था, कृत्रिम संगठन माना था। ये राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो, और ऑस्टिन किससे रिलेटेड है, ऑस्टिन बौद्धिन, ये सब किससे, बौद्ध, ये जो हाँ बौद्धिन है ना, तो ये सब सोवर्निटी से रिलेटेड है ना। वेरी गुड, हाँ सोवर्निटी, संप्रभुता से, कानूनी संप्रभुता। चलो नेक्स्ट, अरे वाह, ये देखो क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान से करना। हाँ बोलो अमित, आप दोबारा रेज हैंड कर रहे हो, बोलो आप क्या कहना चाह रहे हो। जब मैं बोलूं ना कि बोला करो तो बोला करो। किसने अनम्यूट कर लिया, कौन ये टी 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 कर रहा है, म्यूट रखो भाई, म्यूट रखो। वैसे तो आज मैंने सबको वैसे ही म्यूट ही कर रखा है। चलो, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। मनीषा आपको कुछ कहना है, बोलो। मैम ये थिंकर्स के जो टॉपिक्स हैं ये आप कब करवाओगे, क्योंकि मेरे इसी में नंबर्स नहीं आते। जो ये है आपके जो बेंथम, प्लेटो, यार ये एरिस्टोटल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हाँ हाँ, तो ये टाइम टेबल में है ना, देखो ये टाइम टेबल में यहाँ पर है, ठीक है। टाइम टेबल आप लोग इसको कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे अच्छा, तो आपको पता लगता रहेगा। जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पॉलिटिकल, देखो ये रहा, ये 6 जून से, अब इसका टाइम टेबल पहले हो जाएगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न का पहले करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं आता, इसी में मेरे मार्क्स कटते। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे, समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या है ऐप पर, ठीक है। अरे भाई आया करो, ठीक है, आया करो और यहाँ पर देखा करो कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, ठीक है, छानबीन करोगे तभी तो पता चलेगा। स्टेट को नेसेसरी इविल कौन बोलते हैं, तो इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट वाले क्या बोलते हैं, स्टेट को नेसेसरी इविल बोलते हैं। स्टेट एक राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब इन लोगों को देखो कितने कैसे लोग हैं, ये राज्य को क्या कह रहे हैं, आवश्यक भी बोल रहे हैं और बुराई भी बोल रहे हैं। ये राज्य को जरूरी भी बोलते हैं और इसको बुराई भी बोलते हैं, कि राज्य जरूरी भी और बुराई भी है। तो ये कौन है, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट वाले ऐसा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो हमारे ये थिंकर हैं, इसको हम जो लिबरलिज्म आ जाता है, तो लिबरलिज्म में हम 2 टाइप्स में बांटते हैं लिबरलिज्म को, ठीक है। तो लिबरलिज्म क्या आ जाता है, लिबरलिज्म में पहला आ जाता है क्लासिकल, पहला क्या आ जाता है, क्लासिकल लिबरलिज्म, और दूसरा मॉडर्न लिबरलिज्म। अच्छा, क्लासिकल लिबरलिज्म में स्टेट कैसा होगा, स्टेट को कैसा माना जाएगा, स्टेट को इविल माना जाएगा। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म में स्टेट को गुड माना जाता है, क्यों भाई, वेलफेयर की वजह से, है ना, वेलफेयर की वजह से माना जाता है कि अच्छा है भाई, ये ध्यान रखना। मॉडर्न, तो इसमें कौन कौन थिंकर आते हैं, चलो थिंकर्स बताना। चलो सबसे पहले हम क्लासिकल वाले लिख रहे हैं, क्लासिकल में एडम स्मिथ आते हैं, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, डेविड रिकार्डो, हर्बर्ट स्पेंसर, और थॉमस पेन। बहुत बढ़िया। अब हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में कौन कौन आते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में, चलो बताओ जल्दी जल्दी। टीएच ग्रीन आते हैं, जेएस मिल, है ना, टोनी हॉबहाउस, मैकेवर और कीन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। रॉबर्ट नॉजिक नहीं आते हैं, रॉबर्ट नॉजिक अपने अलग हैं,
रॉबर्ट नॉजिक क्या करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक स्टेट को ना तो हटाने की बात करते हैं, वो बस स्टेट के उसको कम करने की बात करते हैं, स्टेट को लिमिटेड कर दो, स्टेट की पावर को मिनिमाइज कर दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सेमी अनार्किस्ट है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम सेमी अनार्किस्ट बोल सकते हैं, ये सेमी अनार्किस्ट है ना, हमारे कौन, हमारे रॉबर्ट नॉजिक। चलो क्लियर, ये क्वेश्चन देखो, एक वेलफेयर स्टेट इसेंशियली सिंथेसिस होता है किसका, बताओ, लिबरलिज्म और सोशलिज्म का, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का, कम्युनिज्म एंड आइडियलिज्म का, या इंडिविजुअलिज्म एंड फासिज्म का। सॉरी नहीं, लड़की नहीं लाश की है, अच्छा लाश की को तुम लड़की बना दो चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Welfare state is essentially a synthesis of liberalism and socialism, communism and socialism, communism and idealism, individualism and fascism. कल्याणकारी राज्य अनिवार्य रूप से संश्लेषण है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है इसका। ठीक है, ओके एवरीवन, सो यहाँ पर बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, है ना, वेलफेयर स्टेट। तो देखो कम्युनिज्म में वेलफेयर नाम की चीज आती है क्या, अब जैसे चाइना है, चाइना क्या है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, क्या वो वेलफेयर जैसी चीजों को यूज करता है, कम्युनिज्म। फासिज्म में नहीं आएगी, तो बचा एक, है ना। बच्चों पता है क्या किया करो, एक एक ना चीजों को देखा करो, उसको ना चीजों को क्या किया करो, जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट किया करो। जब आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे तो आप ना सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। अब जैसे कम्युनिज्म को हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, फासिज्म को कर दिया, अब बचा क्या, ए, तो बस ए इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट, अगर आप देखो, जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर वाले लोग कैसे देखते हैं स्टेट को, बताओ कैसा माना जाता है ऐसी सोसाइटी में, अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है, गुड माना जाता है ना, हाँ अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखना, एक अच्छा स्टेट माना जाता है कि अच्छा स्टेट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वेलफेयर स्टेट वाले किसी थिंकर का नाम बता सकते हो आप लोग जो वेलफेयर स्टेट की बात करें, कार्ल मार्क्स का नाम लिख दूं, कार्ल मार्क्स, मीनाक्षी कह रही जी पिटाई होगी और कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। कार्ल मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स अगर आप देखोगे, हाँ कीन्स का बोल सकते हैं, बिल्कुल वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कीन्स। ठीक है, कीन्स अगर आप देखो, कीन्स करते हैं, लेकिन जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, ये मार्क्स हो गए, गांधी हो गए, तो आपको पता है ये स्टेट को हटाने की बात करते हैं, ये स्टेट के टोटली एवोल्यूशन की बात करते हैं। पर याद आया, ये स्टेट लेस सोसाइटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, स्टेट लेस सोसाइटी चाहते हैं, है ना। पिटाई कर दो मैम, अच्छा डिजिटल पिटाई कर दो, मीनाक्षी आई काफी, मतलब आती है वैसे ये चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वेलफेयर स्टेट का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य परिस्थितियों का निर्माण कल्याणकारी राज्य का जो सुनिश्चित करता है, एक फेयर इलेक्शन को, लिबर्टी को, सोशल जस्टिस को, या भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। तो आपको इसका आंसर करना है। मैम बिस्मार्क क्या वेलफेयर स्टेट के बारे में बोलते हैं? बिस्मार्क, बिस्मार्क क्या, दोबारा बोलो एक बार। मैम बिस्मार्क also talk about welfare state. वेरी गुड, हाँ वो बोलते हैं, बिस्मार्क वेलफेयर के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है हमारे बच्चे, कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है, अंधाधुंध गलत आंसर करे जा रहे हैं हमारे बच्चे, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, नालायक।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वेलफेयर स्टेट का क्या होगा, लिबर्टी होगा क्या, लिबर्टी, बिल्कुल लिबर्टी ही होगा, ठीक है, सोशल जस्टिस नहीं होगा क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट अगर आप देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वेलफेयर स्टेट का, तो वो क्रिएशन कंडीशन है। अब यहाँ पर क्रिएशन कंडीशन आ रहा है बेटा, क्रिएशन कंडीशन। अगर हम एक महत्वपूर्ण कार्य परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या देंगे, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो तब देंगे ना जब किसी के साथ अन्याय होगा, गलत होगा। सबसे पहले तो हम उन्हें लिबर्टी देंगे ताकि वो अच्छे उसमें काम कर पाए, है ना। डी नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पर क्रिएशन ऑफ कंडीशन कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट जो है वो एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। कौन सी कंडीशन को क्रिएट करेगा, लिबरल ना, स्वतंत्र वाली ना, स्वतंत्र वाली। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम जब वो लिबर्टी होगी वहां पर तो भाई लिबर्टी से रिलेटेड वो काम करेगा। लिबर्टी जब उसके पास होगी तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इसके अंदर ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, बताना पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी बुक है। जल्दी बताएं, ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज किसी भी ईयर के नहीं होते। किसकी है भाई, कोई है क्लास में जो इसका आंसर बताएगा, किसकी बुक है ये, मैम गार्नर की। किसकी है, सेंटा चला गया, सेंटा छा गया, अच्छा नहीं मालूम मैम, हाँ गार्नर। चलो तो ये ध्यान रखना, गार्नर, ठीक है, गार्नर की हो जाएगी ये, इसकी हो जाएगी गार्नर की, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो गार्नर याद है आप लोगों को, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है ना, उन्होंने बताया था ना, स्टार्ट और बिगेन और एंडिंग की बात करते हैं स्टेट पे, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें जो स्टेट है, अच्छा स्टेट जो ये वर्ड है ये बहुत बार आप देखते हो, बताओ ये लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, क्योंकि आज मुझे बोला था क्या कहते हैं, यही यही गुरमीत कह रहा था मैम आप कॉन्सेप्ट बताओ। तो बेटा मैं कुछ एमसीक्यूज ऐसे करवाऊंगी आप लोगों को जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगी। हाँ ये लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है। और ये किससे निकला है, स्टेट से निकला है, स्टेट्स करके, है ना, इससे निकला है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप लोगों को पता ही है 4 आवश्यक तत्व बताए थे स्टेट के, किसने, गार्नर ने बताए थे, है ना। तो वही वही वाले हैं, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, लैंड और लैंड या टेरिटरी, और है ना, और चौथा कौन सा हो गया, सोवर्निटी हो गया ना, सोवर्निटी हो गया। तो ये ध्यान रखना। तो जो आप लोगों का आधुनिक, जो आप लोगों का वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट की बात कौन करते हैं, या वेलफेयर स्टेट की बात जीडीएच कोल भी करते हैं, बिल्कुल, कीन्स भी करते हैं, बिल्कुल, है ना, लास्की भी करते हैं, बिल्कुल, है ना, लास्की ने भी की है और बारकर ने भी की है ना, ये ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। अच्छा आप लोगों को पता है एक बात, वेलफेयर स्टेट वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, वेलफेयर स्टेट वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय, किसने किया था, वेलफेयर स्टेट वर्ड को, हाँ जीडीएच कॉल से, गिल्ड गिल्ड सोशलिज्म भी है, बिल्कुल। ये जो वेलफेयर स्टेट है इस वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, ठीक है मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बताओ। सिटीजन एंड चर्च करके कोई बुक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आप तो नियर हो, बताओ जल्दी से। मैम नया याद नहीं आ रहा, मैम नेम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सिटीजन एंड चर्चमैन अगर आप देखोगे, जो ये बुक है वो किसकी है? ये बुक लिख लेना जो अभी डिम्पल ने बताई, सिटीजन एंड चर्चमैन। जब आप बहुत सोचते हो ना किसी चीज के लिए, तो आपको वो जो चीज होती है, जो भी वो वर्ड होता है, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ये इनका नाम है आप लोगों का, विलियम टेम्पल। क्या नाम है? विलियम टेम्पले, टेम्पले करके है, ठीक है, विलियम टेम्पले है। तो सिटीजन एंड चर्चमैन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और इन्होंने ही पहली बार वेलफेयर स्टेट वर्ड का यूज किया था, ये ध्यान रखना। क्लियर? विलियम टेम्पले। अब तो भूलोगे तो नहीं? अब तो नहीं भूलोगे? क्योंकि भूलना मत, क्योंकि भूल जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आता है, ये पेपर में पूछा जाता है कि विलियम टेम्पले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, लॉक ने यूज किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए क्या? पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म को, सुपरमेसी ऑफ, टेम्पले से याद रहेगा, ठीक है, टेम्पले से याद रखो, ठीक है, इससे याद कर लेना। चलो बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म, सुपरमेसी ऑफ जुडिशियल ऑर्गन, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, एब्सोल्यूट लॉयल्टी ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट। लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को सही ठहराने के लिए उपयोग किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म को यूज करते हैं। सुपरमेसी ऑफ जुडिशियल ऑर्गन, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, एब्सोल्यूट लॉयल्टी ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। तो लॉक ने क्या किया था? लॉक बेसिकली अगर आप देखो तो लॉक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी बताना, लॉक के अलावा? हॉब्स, रूसो। वेरी गुड, हॉब्स और रूसो ने। अच्छा, इनका वो जो है प्री नेचर करके जो था, प्री पॉलिटिकल, प्री, है ना, ऐसे करके था, तो बताओ क्या क्या होगा? लॉक का क्या होगा? स्टेट ऑफ नेचर था ना वो, स्टेट ऑफ नेचर। हाँ, लॉक का क्या होगा? लॉक का, हाँ, लॉक का प्री पॉलिटिकल हो जाएगा, है ना। और दो लोगों का, हॉब्स का प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल। सोशल, और रूसो का प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल। दो लोगों का प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल है ना। तो ये ध्यान रखना, दो लोगों का प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल, और एक का प्री पॉलिटिकल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। चलो, जब हम लॉक की बात करते हैं, जॉन लॉक, तो जॉन लॉक ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो इनसे, अच्छा, इनकी सोवर्निटी बताओ कैसी है, ये कैसी सोवर्निटी की बात करते हैं? इन्होंने लिमिटेड सोवर्निटी, है ना, इन्होंने लिमिटेड सोवर्निटी की बात की थी, बहुत बढ़िया। कैसी कैसी सोवर्निटी? लिमिटेड। साथ ही साथ अगर आप देखो, इसके अलावा, अच्छा, इस बार जॉन लॉक से क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे ये वही वर्ड याद नहीं आ रहा, जो कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का ही इस बार जो आया है, याद है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन लॉक का जो पूछा गया था, लेबर थ्योरी, बोलो। ट्रू ट्रीटीज ऑफ सिविल लिबर्टी।
वो तो है लेकिन जो अभी इस बार आया है, हाँ, फ्री टू ट्रस्ट थ्योरी करके ऐसे ही है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रस्ट थ्योरी करके था वो, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये चीजें आ जाएंगी आप लोगों की, है ना। नेचुरल सबऑर्डिनेशन के सिद्धांत, उन्होंने नेचुरल राइट्स को बताया था, है ना। ये ध्यान रखना, 3 नेचुरल राइट्स को बताया था, प्रॉपर्टीज ट्रीटेड एज अ नेचुरल राइट। वेरी गुड। क्या वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं? क्या उन्होंने पेट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट किया था? नहीं, वो क्या करते हैं, उसको क्रिटिक करते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिक किया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप देखो तो वो क्या करते हैं, इन्होंने बेसिकली मानव स्वभाव, अच्छा ह्यूमन नेचर कैसा बताया लॉक ने? ह्यूमन नेचर कैसा होता है? ह्यूमन नेचर अच्छा होता है ना। इन्होंने ह्यूमन नेचर को अच्छा बताया कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो अच्छा ही होता है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। According to Hobbes, a man may resist sovereignty if the latter fails to provide him. हॉब्स के अनुसार एक व्यक्ति संप्रभुता का विरोध कर सकता है यदि बाद वाला उसे प्रदान करने में विफल रहता है। तो वो क्या? कल्याण, सिक्योरिटी, इक्वालिटी या जस्टिस? ये तो आप आराम से ऐसे ही आंसर कर लोगे। उन्होंने कहा था ना हॉब्स ने, हॉब्स अगर आप देखो तो उनका जो सोवरेन है वो क्या है? वो लेवियाथन है ना। लेकिन क्या कोई लेवियाथन के विरोध में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कब जा सकता है? सिर्फ एक ही उसमें, है ना, एक ही किसमें जा सकता है, वो भी कब? जब, हाँ, उन्होंने लोगों को सिर्फ एक राइट दिया था, और वो भी राइट कौन सा था? राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट, है ना। वो राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण का अधिकार देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये संरक्षण का अधिकार देते हैं। और इन्होंने कहा कि अगर सोवरेन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नहीं हो पाता, अगर वो आपको सोवरेन आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो आप क्या कर सकते हो? उसको बिल्कुल उसको अपोज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं और मेरा जुड़वा भाई कौन है? जल्दी से बताओ, मैं और मेरा जुड़वा भाई? डर। हाँ, डर, इसको क्या बोलेंगे? फियर। इन्होंने अपना जुड़वा भाई किसे बताया था? फियर। अच्छा, फेलिसिटी कौन बताएगा? फेलिसिटी का मीनिंग क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब, हाँ, डिजायर्स, है ना। जो हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, हमेशा हम क्या करते हैं? हम पावर 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 करते हैं। हाँ, इन्हें मॉन्स्टर ऑफ मॉल्सबरी भी बोला जाता है। जो हमारी इच्छाएं हैं, वेरी गुड, तो हमारी डिजायर्स हैं, तो हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं? पावर 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 करते हैं। और ये पावर वाली जो ये इच्छा है हमारी, वो हमारी कब खत्म होती है? डेथ पर खत्म होती है, जिसे उन्होंने फेलिसिटी कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर आप देखो तो उन्होंने सेल्फ प्रिजर्वेशन पर बोला, है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट देते हैं। अच्छा, इनकी सोवरेनिटी कैसी है? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, पॉपुलर है या लिमिटेड है? बताओ। एब्सोल्यूट। हाँ, एब्सोल्यूट है, वेरी गुड, ठीक है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी पर बोलते हैं ये। पॉपुलर सोवरेनिटी किसकी है? पॉपुलर सोवरेनिटी रूसो की है ना। और लिमिटेड किसकी है? जॉन लॉक की है। वेरी गुड, जॉन लॉक की आपकी कैसी है? पॉपुलर है। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। इसके बाद अगर आप देखो तो इन्होंने शक्ति का सिद्धांत को भी बताया था, है ना। अच्छा, आपको याद है जो हमारे हॉब्स थे, हॉब्स ने सबसे पहले किसी का ट्रांसलेशन किया था, किसी बुक का ट्रांसलेशन किया था? द हिस्ट्री ऑफ, हाँ, पेलोपोनेशियन वॉर। वेरी गुड, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे थॉमस हॉब्स ने किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, कौन कहता है कि विधि को, मतलब जैसे लॉ है, लॉ को अगर आप बिल्कुल चुपचाप मान रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप मौन हो, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। आप बिल्कुल लॉ को बिल्कुल चुपचाप आप उसे फॉलो कर रहे हो तो ये स्वतंत्रता है। किसने कहा था? बिल्कुल हॉब्स ने कहा था, ठीक है। हॉब्स बोलते हैं, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बताया था, ध्यान रखना, है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी बताते हैं। अच्छा, ये चर्च को भी राज्य के अधीन रखते हैं क्या? इन्होंने चर्च को भी स्टेट के अंडर रखा था। स्टेट इतना बड़ा था, बिल्कुल यस, इनका स्टेट इतना बड़ा था, मतलब स्टेट जो है वो इतना सोवरेन है, इतना एब्सोल्यूट है कि इन्होंने चर्च को भी उसके अधीन रख दिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन जस्टिफाई करता है एब्सोल्यूट पावर ऑफ सोवरेन ऑन द बेसिस ऑफ एन ओरिजिनल एंड irrevocable agreement of the people to surrender their natural rights to its authority? किसने एक मूल और एक आधार पर संपूर्ण संप्रभु की पूर्ण शक्ति को उचित ठहराया, लोगों के अपरिवर्तनीय समझौते को उसके अधिकार पर अपना प्राकृतिक अधिकार सौंपना? तो ये कौन कहता है? ये हॉब्स कहते हैं, रूसो कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं, लास्की। पीपल सरेंडर कर देते हैं अपने नेचुरल राइट्स को अथॉरिटी को। देखो क्या होगा राइट आंसर इसका। बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज हॉब्स, है ना? हाँ, हॉब्स। तो इसमें इन्होंने बोला कि भाई संप्रभु की पूर्ण शक्ति को उचित ठहराते हैं और अपरिवर्तनीय समझौते को उसके अधिकार पर अपना प्राकृतिक अधिकार सौंपना। तो ये हॉब्स हो गए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। रूसो का जनरल विल जो है वो असेंबलेज है किसका? एक्चुअल विल का, रियल विल का। एक्चुअल एंड रियल दोनों, ना तो एक्चुअल ना ही रियल। बोलो मोनालिसा। सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूसो का जो जनरल विल है वो असेंबलेज यानी संयोजन है किसका? वेरी गुड एवरीवन, सी होगा। चलो बहुत सारे बच्चे सी कर रहे हैं नालायक। जनरल विल को उन्होंने क्या बताया था? रियल विल बताया था ना। जनरल विल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक हो गया रियल विल, है ना, और दूसरा हो गया एक्चुअल विल। तो रियल विल में क्या होगा? कॉमन गुड होगा, है ना, कॉमन गुड यानी सोसाइटी का। और इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल गुड होगा, यानी व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा ना। तो ये ध्यान रखना। वेरी गुड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 12 का भी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? यूट्यूब पर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।